बिना ड्राई फ्रूट के इन लड्डुओं को खाने के बाद आप भी कहेंगे कि अब तो मुझे एकदम ताजगी भरा महसूस होता है और बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं लगती है। मेरे जितने भी मतलब कि प्रॉब्लम्स थे हेल्थ रिलेटेड वो सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। दोस्तों इन लड्डुओं के जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उनको आप गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बाद इन लड्डुओं को बनाइएगा। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए दोनों लड्डू में वो सारे के सारे गूगल पे पूरे के पूरे सर्च करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है अंजीर 200 ग्राम और इन्हें मैं तेज़ गर्म पानी में भिगा के रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। 3 घंटे रहेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, साथ ही इसका पूरा डस्ट निकल जाता है और अंजीर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, 100 गुना हेल्दी हो जाता है। चलिए अंजीर भीगते हैं, तब तक मैं क्या करती हूँ यहाँ पे खजूर भी ले लेती हूँ। ये डेट्स है, ये ताज़ा डेट्स है तो बहुत सॉफ्ट है। मैं क्या करूँगी इन्हें गुनगुने पानी में पहले धो लूँगी, धोने से इसका सारा डस्ट निकल जाता है और ये सुपर हेल्दी हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कोई करकर भी नहीं आती इसमें, कोई तिनका होगा तो वो भी पानी में रह जाएगा। चलिए इन्हें भी धो लिया है। आप क्या कीजिए इसे सूती के कपड़े पे डाल के रखिए ताकि इसका पूरा पानी सूख जाए। अब ये सूखते हैं तब तक हम ले लेते हैं मूँगफली। तो क्योंकि हम बादाम वगैरह नहीं ले रहे हैं तो हम लेंगे मूँगफली। मूँगफली के हेल्थ बेनिफिट जब मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तो मूँगफली का ही छोटा रूप है। मैंने तकरीबन 300 ग्राम के आसपास मूंगफली लिया है कच्चा और इन्हें मैं भून लूँगी। मीडियम आग पे, तेज़ आग पे, जैसे भी आपसे हैंडल होता है वैसे आप मूंगफली को भून लीजिए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मीडियम आग पे मूंगफली को भूनते समय। ठंडा करके हम इसका छिलका निकाल लेंगे इस तरह से मसल मसल के। थोड़ा ठंडा करके छिलका निकालेंगे तो हाथ भी नहीं जलेंगे और एकदम बढ़िया से मूंगफली के छिलके निकल जाएंगे। मूंगफली को अच्छा भूनिएगा, कच्चा नहीं रखना है क्योंकि खाने में फिर ये मतलब कि बहुत अच्छे लगते हैं भुने हुए मूँगफली। अब इन्हें मैं दरदरा कर लूँगी। अगर आपको पाउडर फॉर्म में बनाना है तो आप इसे थोड़ा-सा ज़्यादा पीस लीजिए, नहीं तो मेरी तरह पल्स पे ग्राइंड कीजिए जिससे कि दरदरा सा आपको ये इस तरह का मिक्सचर मिले मूँगफली का। अब ये जो खजूर है इसको मैंने सूती के कपड़े पे डाला तो बहुत जल्दी से इसका पानी सूख गया और ये जो सूखे हुए हमारे पास खजूर हैं धुले हुए, इनकी हम गुठलियाँ निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना तो ये गुठलियाँ बहुत ही आराम से निकल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप इसे चाकू की सहायता से निकालें, नहीं तो जो हमारे अंगूठे के जो नाखून होते हैं ना उसमें काफ़ी दर्द हो जाता है। मेरा ये थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसानी से इसकी गुठलियाँ निकल जाती है और गुठली निकालने के बाद हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो पहले इनकी सारी की सारी गुठली निकाल देते हैं और सीधा ही मिक्सी के जार में डालते हैं। मिक्सी के जार में डालने के बाद हम अपने जो अंजीर है उन्हें भी चेक करते हैं। अंजीर भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और इनमें काफ़ी पानी भर गया है तो हम क्या करेंगे इन्हें थोड़ा हाथों से निचोड़ लेंगे इस तरह से। थोड़ा निचोड़ के पानी निकाल देंगे ना तो लड्डुओं को स्टोर करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे अंजीर डाल दूँगी। मिक्सी का जार बड़ा हो तो एक बार में ग्राइंड कीजिए, नहीं तो 2 बार में आप इन्हें पल्स पे ग्राइंड कीजिए। पल्स पे ग्राइंड करने से क्या होगा, एक तो मिक्सी का जार टूटेगा नहीं और हमें एक ऐसा दरदरा सा पेस्ट मिलेगा जो हमारी लड्डू के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा बारीक पेस्ट रहता है तो फिर बर्फ़ी जमानी पड़ती है हमें, तो हम क्या करेंगे इसे पल्स पे ग्राइंड करेंगे जिससे कि दरदरा सा पेस्ट मिले हमें। अब पीसते समय थोड़ा-सा इसे दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं 2 टेबलस्पून जितना इसमें घी डालूँगी, फिर से ग्राइंड करूँगी और ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़े रह रहे थे ना इसलिए मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे एक मोटी पेंदे की कढ़ाई में इसे निकालेंगे क्योंकि पतले पेंदे की कढ़ाई में ये बहुत जल्दी से लग जाता है, इसलिए आप मोटे पेंदे की सिल्वर की या फिर नॉन स्टिक की या इस तरह की जो हैवी बॉटम कढ़ाई होती है उसमें डाल दीजिए। फिर धीमी आँच पे इन्हें पकाना शुरू कीजिए। धीमी आँच पे पकाएंगे तो इसका पानी अंत तक सूखेगा और पानी सूखने से इसे स्टोर करने में हमें काफ़ी इजीली रह जाता है, मतलब कि ये ख़राब नहीं होते हैं, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इन्हें धीमी आँच पे भुना है। जैसे ये इकट्ठा होने लगे, कढ़ाई को छोड़ने लगे, तब हम इसमें थोड़ा-सा घी और डाल सकते हैं। पर मैं क्या करूँगी पहले इसमें मूँगफली डाल दूँगी, अगर इसमें आवश्यकता लगेगी तो ही मैं घी डालूँगी। इसे आप जीरो घी के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूँगफली को 10 मिनट सेकने के बाद डाला है, 8 से 10 मिनट। उसके बाद में इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया है क्योंकि इसमें शाइन नहीं लग रही है, मतलब कि एक जो चिकनाहट होती है ना घी में लड्डुओं में वो नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। तो आपने देखा ना मैंने कितना सारा सामान लिया, उसके साथ घी सिर्फ 3 चम्मच लगा है।
और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी और हल्का ठंडा करके इसके लड्डू बनाना शुरू करूँगी। दोस्तों, इन लड्डुओं को तो आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड, खून कम हो रहा है, आपको कमज़ोरी लगती है, थकान आ जाती है, बार-बार आपको कोई भी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व इस लड्डुओं के अंदर है। दोनों लड्डू बिना ड्राई फ्रूट के बने हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इन लड्डुओं को आप 15 दिन ऐसे ही बिना फ्रिज के रख के खा सकते हैं, पर ज़्यादा स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, एयरटाइट डब्बे में डाल के। रोज़ाना सुबह खाने से पहले फ्रिज में से निकाल लीजिए और दूध के साथ रोज़ाना 1 लड्डू लिया जाए तो बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। दूसरे लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये, मतलब कि नाम भूल गई मैं, सॉरी, इसका पम्पकिन सीड्स है। ये आधा कप भर के लिया है मैंने। इसे मैंने कप में नाप के लिया है ताकि आपको भी बराबर पता चले। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें पहले भून लूँगी। तो मीडियम आँच पे मैं इन्हें अच्छा सा चटकने तक भूनूँगी। जैसे ही इसमें चटक-चटक की आवाज़ें आने लगेगी इनके फटने की, उसके बाद मैं इसमें दूसरा इंग्रीडिएंट्स डालूँगी या फिर इन्हें पहले निकाल लूँगी ताकि इस पे ज़्यादा आँच ना लग जाए। इसे खाने के फ़ायदे जब आप गूगल में देखेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि एकदम सही बताया कविता ने। सर्दियों में हमें पम्पकिन सीड्स खाना ही चाहिए और वैसे हम, मतलब कि ऐसे नॉर्मली खाना भूल जाते हैं, काफ़ी काम रहते हैं सर्दियों में। तो आप इस तरह से लड्डू बना के रख दीजिए और डेली दूध के साथ में कभी ये लड्डू कभी वो लड्डू, दोनों लड्डू में से कोई भी एक खा सकते हैं और दोनों खा लेंगे तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है और चटक चटक की आवाज़ भी आ रही है। तो मैं इन्हें कढ़ाई से निकाल लूँगी। अब ज़्यादा नहीं जलाना इन्हें, बस गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि ज़्यादा आँच ना लग जाए इनके ऊपर। उसके बाद हम भूनेंगे नारियल। तो नारियल को मैंने थोड़ा लंबा काट के, मुझे लगता है कि गलती कर दी है। आप ऐसा कीजिए, कद्दूकस कर लीजिएगा। तकरीबन ये 2 कप के आसपास नारियल है। 2 छोटे नारियल होते हैं ना साबुत वाले गोले, वो है काट के लिए मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें भी बढ़िया सा भून लूँगी। भूनने से क्या होता है, एक तो ये मतलब कि पचाने में आसानी हो जाती है, साथ ही पीसने में आसानी हो जाती है। बढ़िया सा भूनने के बाद में इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद में हमें इसमें आधा कप डालना है अलसी के बीज। अलसी के बीज खाने से हमारे कोई हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो वो भी एक तो रुक जाता है, साथ ही में इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। इसका जो, मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे ही खाने के बाद जैसे सौंफ खाते हैं ना मुखवास, वैसे मैं रोज़ाना खाती हूँ। इसलिए मुझे पर्सनली पता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया था घी देसी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से भून जाए और इनमें से भी चटक चटक की आवाज़ें आती है। जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो सब अच्छी तरह से भुनी हुई होगी तो हमें आराम से पच भी जाएगी, साथ ही में खाने में भी अच्छी लगेगी। तो इन्हें भून लेने के बाद में हमें इन्हें कढ़ाई से निकाल देना है और इन सब का जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में लेनी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कुछ चीज़ें कम करनी है, कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी है, तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिएगा। अब देखिए इन्हें भूनने के बाद में मैंने लिए है मखाना। तो मखाना को हमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही भुनना है। तो मैं यहाँ पे 3 कप मखाना ले लूँगी। इन मखाना को हमें ऐसे ही मीडियम आँच पे भूनना है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो क्या ये सब चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है, इसलिए भून के डालेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे और ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं। पीसते समय हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। इन मखाना को मैंने भून लिया है, फिर भी आप तोड़ के एक बार के लिए चेक कर लीजिए। ये काफ़ी गर्म है तो टूट नहीं रहा है, पर जैसे ये हल्के ठंडे हो जाते हैं ना, तब ये बहुत आराम से एकदम चूरा हो जाता है। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। उसके बाद सभी चीज़ों को पीसना शुरू करेंगे और एक ही चीज़ में डाल देंगे। अब मैंने भुना चना को छिलका निकाल के तैयार कर लिया है। वैसे आप छिलके के साथ भी भून, मतलब कि ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप भर के लिया है भुना चना। भुने चने के खाने के फ़ायदे भी आप गूगल में सर्च कीजिए, नहीं तो मैं, अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं आपको सबसे आखिर में गूगल से स्क्रीनशॉट लेके सारे के सारे डाल दूँगी। साथ ही इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अब देखिए मैंने ढाई कप जो भुने चने लिए थे उनको मैंने पहले पीस लिया है। उसके बाद बाकी के जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है उन सबको मैं पीसूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे, क्योंकि जो नारियल को मैंने थोड़ा लंबा ही काट लिया है उसकी वजह से जार टूटने का भी डर रह जाता है। तो यहाँ पे मैं इन्हें पहले पीस लेती हूँ। उसके बाद जब हम इनके लड्डू बनाएंगे तो हमें इसमें चीनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शक्कर से खून नहीं बढ़ता है, पर हाँ गुड़ खाने से
गुड़ खाने से खून बढ़ता है। तो गुड़ को हम इस घी के अंदर पकाएँगे, उसके लिए मैंने 2 चम्मच लिया है घी और इसके अंदर 2 कप भर के मैं गुड़ डालूँगी एकदम बारीक काट के। अगर चाशनी बनाने में हमें दिक्कत हुई तो हम इसमें 2 चम्मच के जितना पानी भी डालेंगे और बिल्कुल धीमी आँच पे हमें इसे पकाना है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 चम्मच के जितना इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डालने से इसमें बहुत जल्दी से मतलब कि ये गीला हो जाता है और बहुत जल्दी से ये पिघल भी जाता है। देखते ही देखते आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया-सा गुड़ तो हमारा पिघल चुका है और अब इससे लड्डू बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ की जो डलिया है एकदम बढ़िया सी पिघल गई है ना, उसके बाद में हम इसमें सारा अपना मिक्सचर डालेंगे। तो ये पिघला हुआ जो घी है ये एकदम बढ़िया सा पात बन जाता है, हमारे यहाँ पे इस गुड़ की पात बोलते हैं, जिससे कि लड्डू बनाने में काम में लिया जाता है। सभी चीज़ें डाल देंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ऐसा ना हो कि चाशनी कम पड़ जाए और आपका जो इंग्रेडिएंट्स है सूखा वो ज़्यादा हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जो फ्लेक्स सीड्स हमने मतलब कि पम्पकिन सीड्स भून के रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। बढ़िया सा मिला लेंगे। अगर मिलाते समय हमें ज़्यादा सूखा लगेगा तो हम इसमें थोड़ा घी भी डाल सकते हैं, मुझे नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो ये जो लड्डू है ना, इन्हें आप दूध के साथ, बिना दूध के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। हमारे घर में दूध के साथ नहीं खाए गए थे, मैं आपको सही बता देती हूँ। डिनर में खाने के बाद में खाया गया है सारा का सारा लड्डू। इन लड्डुओं को हमें एयरटाइट डब्बे में डाल के ऐसे ही रख देना है। इन लड्डुओं को हमें फ्रिज में कतई नहीं रखना है, फ्रिज में फिर नमी हो जाती है इन लड्डुओं में। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय।